अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी पाकिस्तान के एक दूर दराज गांव की है जहां एक सुनसान हवेली मौजूद है। लोग कहते हैं कि ये हवेली करीबन 110 साल पुरानी है। इस हवेली के आसपास का माहौल हमेशा खौफ और खामोशी से भरपूर रहता है। गांव वाले रात के वक्त इस जगह से दूर रहते हैं और कई अफवाहें मशहूर हैं कि इस जगह के आसपास कई अजीबो गरीब चीज़ें देखी जा चुकी हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक लड़की ज़ारा के साथ बहुत ज़्यादती हुई है और उसकी रूह आज तक इंसाफ के तलाश में इस हवेली में कैद है। ये वाक़या करीबन 90 साल पहले हुआ था जब ज़ारा सिर्फ 20 साल की थी। उस ज़माने में लोगों की तोहम परस्ती और जादू टोने का दौर इतना था कि बिना सबूत के ज़ारा को बदनाम कर दिया गया था। आज तक लोग कहते हैं कि ज़ारा का गम और इंतकाम इस हवेली की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने 3 दोस्त अयान, साद और बिलाल की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक दिन ये तीनों दोस्त उस सुनसान हवेली का राज जानने के लिए वहाँ गए थे। रात का वक्त था और चांदनी भी धुंधली थी जो उस हवेली को और भी खौफनाक बना रही थी। हवेली के दरवाजे पर एक तावीज़ लटक रहा था जिसे बिलाल ने मजाक में हाथ लगाया और हवेली का दरवाज़ा झट से खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा मगर हिम्मत जमा करके अंदर चले गए। हवेली के अंदर सारा सामान टूटा फूटा इधर उधर बिखरा हुआ धूल से भरा हुआ था। साद ने कहा, यार यहाँ तो अजीब सी हवा चल रही है। बिलाल ने हंसकर कहा, बस हवा का असर है और कुछ भी नहीं। मगर अयान का दिल बाज नहीं आ रहा था। उसे कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। जब वो एक पुराने शीशे की तरफ पहुँचे तो उन्हें एक अजीब सी शक्ल नजर आई। तस्वीर में एक औरत थी जिसका चेहरा खून से भरा हुआ था और आंखों में अजीब सी जलन थी। अयान ने घबराकर पीछे देखा मगर पीछे तो कोई नहीं था। साद ने डर के मारे कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। तीनों ने भागने की कोशिश की मगर हवेली का दरवाज़ा बंद हो चुका था। अयान ने जोर लगाया, साद ने खिड़कियाँ तोड़ने की कोशिश की मगर सब कुछ बेकार हो चुका था। वो पूरी हवेली में भागते दौड़ते निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। इसी दौरान उन्हें एक कमरे का दरवाज़ा दिखाई दिया जो आधा खुला हुआ था और अंदर से अजीब सी रोशनी आ रही थी। डर के बावजूद उन्होंने मिलकर फैसला किया कि देखना चाहिए अंदर क्या है। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा उन्हें एक अजीबो गरीब किताब मिली जिसमें अजीबो गरीब ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। अयान ने ज़ोर से कहा, इसे देखना चाहिए, शायद इसमें कुछ राज छुपा हो। बिलाल ने किताब उठाई और पढ़ना शुरू किया। उस किताब में लिखा था कि इस हवेली में एक लड़की ज़ारा को कैद कर दिया गया था। ज़ारा एक सीधी सादी लड़की थी मगर एक दिन उस पर जादू और काले इल्म का इल्ज़ाम लगाया गया। गांव के लोगों ने बिना सबूत के उसे इस हवेली में कैद कर दिया और भूत होने का दावा करके उसे कत्ल कर दिया। मरते वक्त ज़ारा ने कसम खाई थी कि वो उन सब लोगों से बदला लेगी जो इस हवेली में घुसने की कोशिश करेंगे। इसी वजह से ज़ारा की रूह उस हवेली में कैद है और हर आने वाले पे हमला करती है। अयान, बिलाल और साद सब कुछ समझ गए और एक दूसरों की तरफ देखकर कांप उठे। मगर किताब के आखिरी सफ़े पर लिखा था कि ज़ारा की रूह को आज़ाद करने का तरीका भी है। तरीका ये था कि कोई ज़ारा की कहानी को पूरी दुनिया के सामने सुनाए और ज़ारा को बेकसूर साबित करे। अगर वो सच्चाई सबके सामने आ जाए तो ज़ारा की रूह आज़ाद हो सकती है। ये सुनकर तीनों ने ये फैसला किया कि वो यहाँ से भागकर निकलकर दुनिया को ये सारा किस्सा सुनाएंगे। पर जैसे ही वो पीछे मुड़े उन्हें ज़ारा की रूह सामने नजर आई। ज़ारा का चेहरा उदास था, नफरत नहीं थी, जैसे वो उनको कुछ कहना चाहती हो। अयान ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी कहानी सबको बताएं, तुम्हारी सच्चाई सारी दुनिया के सामने लाएंगे। ज़ारा की रूह ने उनकी आंखों में देखा और धीरे धीरे हवा में घुल गई। अचानक हवेली का दरवाज़ा खुल गया और तीनों भागकर बाहर निकल गए। अगले दिन उन्होंने सब लोगों को जमा किया और हवेली में होने वाले वाक़ये, ज़ारा के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के बारे में सबको बताया। गांव के लोगों ने अफसोस का इजहार किया और ज़ारा के लिए दुआ की। कहा जाता है कि उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब वाक़या नहीं हुआ, मगर कुछ लोग कहते हैं कि अगर अब भी कोई ज़ारा का नाम
منہ سے نکالتا ہے تو اب بھی ہلکی ہلکی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ اور کہانی وہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی کبھی کچھ راز صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ مزید انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو کس طرح کی کہانیاں سننا پسند ہے۔ شکریہ۔